चक्कर में मेरा लड़का भी 9 बजे तक ऐसे ही सोया पड़ा है। मृदुल, मृदुल, प्रियांशी, दोनों के दोनों उठ रहे हो कि नहीं? अरे क्या हुआ, क्यों बोल रही हो? सोने दो ना। अरे तेरे 9:30 बजे का ऑफिस है, 9 बज रहे हैं, आधे घंटे में कैसे पहुंचेगा? क्या 9 बज रहे हैं? अरे मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है, कुछ खाना बना कर दो मुझे। मृदुल झट से उठकर नहाने चला जाता है। वहीं अंजना बहू को उठाती है लेकिन अभी तक नहीं उठती। अरे ओह बहू, क्या हो गया है तुझे? उठ जा, 9 बज रहे हैं, उसको ऑफिस जाना है, खाना बना दे। दिन पर दिन 1 नंबर की आलसी घोड़ी कामचोर होती जा रही है। नींद में बैठकर बहू फोन पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों टिचर टिटर कर रही हो सुबह सुबह? हो जाएंगे घर के काम, बना दूंगी खाना। पहले मुझे सुबह सुबह मेरी ग्रीन टी तो दे दो। आपको पता भी है ना, ग्रीन टी के बिना मुझसे काम नहीं होता। तेरा दिमाग खराब है क्या? मृदुल के लिए खाना तैयार कर, हम सब भी भूखे बैठे हैं। हमारे बारे में भी सोच लिया कर। सुबह 7 बजे उठते हैं, 3 घंटे होने को आए हैं, हमें भी भूख लगती है। सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है। अपनी बहू होने का फर्ज निभा। 9 बजे उठेगी तो बाकी का काम कब करेगी? फिर सारे काम लेट हो जाएंगे। अरे माँ जी, काम करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, हो जाएगा सब कुछ। लगता है मुझे खुद ही अपने लिए ग्रीन टी बनानी पड़ेगी। प्रियांशी उठकर रसोई में जाकर ग्रीन टी बनाकर पीने लगती है। तब ससुर अखबार पढ़ते हुए और पीछे पीछे सास आती है। अरे बहू, कमाल की बात है, तुम अभी उठी हो, अपने लिए ग्रीन टी बनाकर पी रही हो। अरे थोड़ा हमारे बारे में भी सोचा करो। दवाई वगैरह खानी होती है, खाली पेट की खा चुका हूँ। अब तुम नाश्ता दे देती तो 1 घंटे बाद दवाई ले लेता, लेकिन अब तुमने मेरी सारी दवाई पीछे कर दी। अब रात को 9 बजे वाली 12 बजे खानी पड़ेगी। गलत बात है बेटा। सामने वाली शर्मा जी की बहू को देखो, 5 बजे से 6 बजे उठकर सबको खाना खिला देती है। फिर वो आराम से 2 बजे तक लंच करते हैं और फिर उसके ससुर टहलते हैं। ओफो पापा जी, मेरी तो आदत है, जब तक ग्रीन टी ना मिले तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अब आप लोगों को खाना बनाकर दे दूंगी। क्या हो गया, रात को थोड़ा सा लेट हुआ तो चिल कीजिए, बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो बिना नहाए धोए ग्रीन टी पी रही है और रसोई में घुस गई। नहा धोकर सफाई करके खाना बनाते। रसोई में शुरू में तो तू ठीक ही थी, पर अब तू बिगड़ चुकी है और जैसे जैसे लेट करेगी वैसे ही और आलसी हो जाएगी। प्रियांशी भाभी, आपको समझना चाहिए, मुझे भी कॉलेज के लिए हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना होता है। इसके बाद मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। यार, आप सब लोग मुझे लेक्चर दे रहे हो। माँ जी और निक्की, तुम भी इतनी बड़ी हो कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना सकते हो। उसके बाद आगे का खाना मैं बना दूंगी ना। आपने वेजिटेबल कटिंग करके रखी है, चाय तो बनाकर पी ही सकते हो। उसके साथ नमकीन बिस्किट खा लो, सब काम हो सकते हैं। लेकिन आपको सब कुछ मुझसे ही करवाना है और फिर आप मुझे आलसी बोलते हो। आलसी मैं हूँ या आप? इतने में मृदुल नहा धोकर आ जाता है। बस करो प्रियांशी, तुम कैसे बात कर रही हो सुबह सुबह मम्मी पापा से? मम्मी पापा आलसी हैं, वो तो तुमसे पहले उठ चुके हैं। कल से ब्रेकफास्ट टाइम पर बनाना। एक्सक्यूज मी पति जी, मुझसे इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं अपने मायके में भी इतनी जल्दी नहीं उठती थी। ग्रीन टी भी ठंडी हो गई मेरी। आराम से प्रियांशी ग्रीन टी पीकर नहाती है और हल्का ब्रेकफास्ट जैसे कि ब्रेड बटर चाय सबको देती है। मजबूरी में पति भी वही खाकर चला जाता है और सास ससुर। बहू, इससे हमारा क्या होगा? अरे कम से कम मृदुल के बारे में तो सोचकर उपमा या चीला बना देती। वो टिफिन भी नहीं लेकर गया, पूरा दिन कैसे काम करेगा? हाँ भाभी, इतने आलसी भी मत बनिए आप। अरे यार प्लीज, आप सब चुप हो जाओ। क्या आलसी आलसी लगा रखा है? मिल 5 साल का बच्चा नहीं है, ऑफिस की कैंटीन में से खाना खा सकता है। इतना ही है तो आप नौकरानी रख लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। बहू, जिस तरीके से तू घर चलाना चाहती है ऐसे घर नहीं चलता। घर की सारी बहू हैं, सारा काम करती हैं, तू थोड़ा तो कर। तू तो कुछ भी नहीं कर रही है, बस तुझे टाइम से ही तो सारा काम करना है। वो देख, 1 हफ्ते के कपड़े होने वाले हैं, 3 दिन में कम से कम 1 बार तो कपड़े धो दिया कर, और वो भी वॉशिंग मशीन से धोने हैं, कौन सा हाथ से। अच्छा ठीक है, आज धो दूंगी। अब बस कीजिए माँ जी, आज का कोटा हो गया। फिर प्रियांशी धीरे धीरे घर की डस्टिंग करके दोपहर के दाल चावल रोटी सब्जी तैयार करती है, जिसे घर वाले खाते हैं। बहू की बोरिंग दाल और सब्जी बनाई है, तूने भिंडी काट कर छोड़ दी, कुकर में सीटी लगा दी। शाम को आलू पूरी बना लेना और साथ में रायता। हे भगवान, आलू पूरी रायता, कितना मेहनत वाला काम। माँ जी, पहले आलू को उबालो, फिर उसको किलो,
उसकी सब्जी बनाऊं और फिर पूरी का आटा लगाऊं, बेलूं, वो भी करूं? नहीं माँ जी, मेरी बस की बात नहीं है। यार भाभी बना दो ना, बहुत दिन से आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। अरे ठीक है, बना दूंगी, लेकिन आलू छिलवाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे गंदा लगता है आलू छीलना। ठीक है, मैं करवा दूंगा। हे भगवान, ये लड़की एक नंबर की कामचोर है, आलसी कहेंगी। पता नहीं क्या होगा मेरे घर का, 3-4 महीने में ही इसने रंग दिखा दिए हैं। मैं तो ससुर होकर अंजना कुछ नहीं बोल सकता। तुम ही भला फूला कर प्यार से प्रियांशी बहू को समझा सकती हो। ठीक है जी, मैं इसे समझा कर देखूंगी एक बार और। दोपहर का खाना खाने के बाद प्रियांशी धीरे धीरे वॉशिंग मशीन के कपड़े धोती है और साथ में फोन भी चलाती है। सास ऊपर के कमरे से आवाज देती है, अरे ओ बहू, जरा ये कपड़े भी धो ले, ऊपर ले जा। प्रियांशी बहू ऊपर आ। बहू फोन में ही लगी होती है। हाँ, ये वाला गाना ठीक रहेगा, इसकी रील बनाती है। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अरे ओ दम मारो दम, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, हार तक के मुझे ही नीचे आना पड़ा। गंदे कपड़े तो ले जा कम से कम। अरे माँ जी, मैं रील बना रही थी, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं ना, आप भी रील बनाओ ना, आओ आओ। प्रियांशी जबरदस्ती सास को अपने साथ में नचवाती है। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जाने रामा, हाय रामा। करो ना माँ जी। वो कौन ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, छाए मैं भी तो देखूं तू जिसकी धुन में है बावरा। होय उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। ओ चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, मैंने कदर ना जानी रामा। क्या बात है, क्या बात है मम्मी पापा, आप सब तो मौके पर चौका मार रहे हैं। वैसे भाभी, आप एक नंबर की आलसी हो, लेकिन डांस करने और गाने सुनने में नंबर 1 आगे रहती हो। याद है ना, कुछ देर बाद आपको आलू पूड़ी बनानी है। हाँ हाँ पता है, बन जाएगी। ओके, थोड़ी सी मस्ती भी नहीं कर सकती? देखो मेरे सहारे पाप भी तो झूम लिए। हाँ ये तो है। वैसे भाभी, रात का डिनर बनाने में बहुत टाइम है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बना दो ना प्लीज। हाँ बहू, वैसे भी दोपहर में पेट भर के खाना नहीं खाया था, जो बना था कुछ मीठा बना कर लिया। ऐसा कर बहू, वो जो तू बना रही है ना, क्या बोलते हैं, डोरा केक, पैन केक, वैसा कुछ बना कर लिया। हाँ हाँ भाभी, डोरा केक बना दो। वैसे भी निक्की अभी कॉलेज गई है, वो होगी तो आपसे 2-4 अलग से बनवा कर खाएगी। नहीं नहीं, मेरी बस की बात नहीं है डोरा केक बनाना। एक एक डोरा केक को बनाकर चॉकलेट में डिप करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। बहुत झंझट वाला काम है। ऐसा करो, बाहर से ऑर्डर कर दो, या फिर मैं सूजी का हलवा बना दूंगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी कपड़े धुल रहे हैं, खाना भी बनाना है। अरे बहू, हमें तेरे हाथ के डोरा केक बहुत पसंद है। शादी के बाद तूने पहली रसोई में वही बनाया था, आज फिर बना दे। ठीक है। तब प्रियांशी रसोई में जाकर डोरा केक बनाती है, लेकिन वॉशिंग मशीन के कपड़ों को सुखाती नहीं है, जिससे वो कपड़े मशीन में ही पड़े रहते हैं। और रात को बहू आलू पूड़ी बनाती है तो अपने देवर नंद को साथ लगा लेती है। भाभी, अब मैं आपको पूरी बेल कर जल्दी जल्दी दे रही हूँ, तो आपसे सीख भी नहीं रही हैं क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, कढ़ाई में 3-4 पूरी एक साथ देख सकते हैं, लेकिन आप एक एक कर रही हो। मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं खाने के लिए, आपको पता है ना, दवाई लेनी है दोनों को। हम दोनों भाई बहन आपके साथ आलू पूरी बनवाने में लगे हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो, पर इसमें भी लेट होगा तो क्या ही फायदा आपके साथ काम करने का। वही तो भाभी, देखो मैंने दही फेंट दिया और रायता भी बना दिया, सब्जी भी बनने को आई है, पूरी सेको अब। अरे कर तो रही हूँ, अब मैं क्या गैस पर चढ़ जाऊँ? रसोई के बाहर से सास ससुर देखकर माथा पकड़ रहे होते।